एक नंबर का प्रश्न है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई, इसका यूनिट मीटर में है, लंबाई चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखिए तो लिखा क्या है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, और अंतिम में इसमें कहता है कि लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए सवाल को समझ लिए होंगे। अब इसको बनाना कैसे, इसको देखिए, हल करते हैं। ये 2 का 1 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, 2 का 1 नंबर प्रश्न होगा। माना कि चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों? लंबाई दोस्तों हो जाएगा, आपको कहता है कि सवाल में ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। देखिए सवाल में कहता है कि चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक। क्या कहता है कि चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो ये हमारा हो गया लंबाई। मीटर है तो मीटर लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों प्रश्न से सवाल आगे पढ़िएगा आप लोग। कहता है कि भूखंड का क्षेत्रफल, तो भूखंड मतलब आयताकार भूखंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना। तो ये दोनों का लंबाई गुना चौड़ाई, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, x इंटू 2x प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 528। चलिए गुना कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x, और ये इधर आ जाएगा तो 528x बराबर 0। देखिए दोस्तों यहाँ तक तो हम लोग को समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन चुका है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि एक्स और 2x लंबाई और चौड़ाई का मान भी ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण अगर इसको हल करेंगे तो हमको लंबाई और चौड़ाई का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए मान ज्ञात करते हैं। एक किए होंगे आप लोग, इससे पहले किए होंगे, जब एक नंबर का प्रश्न बनाए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि इसका गुणनखंड कैसे, हालांकि उसमें दिया हुआ है कि सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। और इसमें कहता है कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो चलिए इसको हल करके ही बताते हैं आप लोग को। इसमें क्या होता है कि ये पहला टर्म और तीसरा टर्म को गुना किया जाता है, और उस टर्म को जो लघुत्तम करके उसमें ऐसा फैक्टर को देखना है कि वो आपस में आपस में घटाव या जोड़ करने पर बीच वाला टर्म आए। तो देखिए कहा जाता है पहला गुना तीसरा और जोड़ घटा के बीच वाला होना चाहिए। तो यहाँ रफ में बगल में करते हैं। चलिए रफ दोस्तों साइड में पेपर में करके आपको बताते हैं। यहाँ समझिए, यहाँ देखिए 528 गुना 2, यानी कि पहला गुना तीसरा कर दिए, 2 से गुना कर 2 से लग 6, बाकी 1 2 4 1 5 5 2 10, 1056 हुआ। और जोड़ घटा के बिचला, यानी बिचला इसके गुणांक में 1 है तो हमको 1 लाना है, तो इसका फैक्टर करते हैं, 2 से करेंगे। 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 अठी 16। फिर 200 करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 6 के बाद 2 चौके 8, 13 2, और क्या आ जाएगा 2 से 66, फिर 2 से 33, उसके बाद 2 से क्या हो जाएगा 11। अब देखिए दोस्तों, अब आपको इसमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि 1 आया आपस में घटाने पर, ठीक है ना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 8 चौके 32। देखिए उसका गुणा करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 दूना 32। ये सबको यहाँ से लेकर यहाँ तक गुना किए तो आ गया 32, और इसको गुना करेंगे 11 33। तो 33 में से 32 जाएगा तो क्या बच जाएगा 1। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर, इसका फैक्टर जो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 33x माइनस में 32x माइनस 528 बराबर 0। देखिए दोस्तों यहाँ प्लस में 33 इसलिए लिखिए क्योंकि इसका साइन प्लस में है, तो जो अधिक साइन इसके साथ रहेगा उसी का साइन यहाँ पर आएगा। चलिए ध्यान दीजिए इसका फैक्टर क्या होगा, x, ये x यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, तो x क्या हो जाएगा, कॉमन ले लिए, यहाँ पर कॉमन ले लिया, x प्लस में क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस में हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 16 तो हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा प्लस में 33 बराबर 0। अब यहाँ देखिए ये दोनों कॉमन है तो इसको ले लेंगे बाहर, 2x प्लस 33 इधर हो जाएगा x माइनस 16 बराबर 0, है ना।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको मीटर लंबाई में है, लंबाई और चौड़ाई मीटर में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, बराबर 0, x माइनस 16 बराबर 0। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2x बराबर -33, तो लंबाई कभी माइनस में होगा नहीं, तो ये वाला पद हमको नहीं लेना है, लेकिन यहाँ इसीलिए x बराबर हो जाएगा हमको 16, है ना, 16। तो बस यहाँ इसका मान बैठा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 16 मीटर, और जो लंबाई जो हो जाएगा 16 दूना 32 33 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ लिख सकते हैं चौड़ाई बराबर x बराबर 16 मीटर, और लंबाई बराबर हो जाएगा अपने लोग का 2x प्लस 1, तो 16 दूना 32 और 1 33 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न को समझते हैं। चलिए 2 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिए। आइए दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न को समझेंगे कि 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दोस्तों 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ लिखेंगे, माना कि 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है। तो दोस्तों कहता है दोनों का गुणनफल 306 है। तो प्रश्न से x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर आके माइनस 306 बराबर हो जाएगा 0। और दोस्तों इस द्विघात समीकरण को हल कर लेना है, तो एक्स वाई का जो मान निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक। तो आइए इसको हल करते हैं। 306 का पहले फैक्टर करेंगे, तो आइए 306 का फैक्टर करते हैं। 306 को 2 से करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 3, ये हो जाएगा 19 मत पे क्या हो जाएगा, 19 17 से हो जाएगा, 17 से 17 नंबर 53 से, तो 9 दूना 18 और 17, तो 18 में से 1 17 जगह तो x मतलब 1 बचेगा, 1 का गुणांक है तो 1 बचेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 18 प्लस हो जाएगा 17 इंटू एक्स प्लस हो जाएगा 18 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 0, x माइनस 17 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर प्लस वाले टर्म को ले लेना, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 18 माइनस में, तो ये लेंगे नहीं, इसीलिए x बराबर हो जाएगा क्या, 17। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा दोस्तों 17, और इसका मान हो जाएगा 17 1 18। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों 2 नंबर का भी प्रश्न खत्म हो चुका है। आइए 3 नंबर के प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। चलिए, कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्ष में, मतलब वर्ष में ही होगा, का गुणनफल अब क्या कहता है, गुणनफल अब से 3 वर्ष, अब से देखिए दोस्तों, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, ये समझते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न लिखेंगे, रोहन की, दोस्तों यहाँ लिखना था, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x है, x वर्ष है दोस्तों, ठीक है ना। तो उसकी माँ की क्या हो जाएगी, तो माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 26 वर्ष, x प्लस 26 वर्ष, ठीक है। तो कहता है कि 3 वर्ष के पश्चात, तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न चलिए लिख देते हैं, प्रश्न दोस्तों 3 वर्ष के पश्चात कहता है, के पश्चात मतलब के बाद हुआ, तो 3 वर्ष के पश्चात तो माँ का भी उम्र में 3 वर्ष जुटेगा, और वर्तमान का जो बेटा का रोहन का है इसमें भी जुटेगा। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 3, ठीक है, और दोनों का गुणनफल कर रहा है, ये हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष बराबर हो जाएगा 360 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों यही समीकरण जो बनाना सीख जाइएगा तो सवाल काफ़ी आसान आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए इसको ही हल करेंगे। चलिए इसे गुना करते हैं, एक मिनट दोस्तों, x प्लस 3 इंटू में हो जाएगा x प्लस 29 बराबर 360, x इंटू एक्स प्लस 29
प्लस 3x प्लस 29 बराबर 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस ये जगह 87 बराबर 360 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 32 एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 32x प्लस 87x माइनस 360 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस में 273 बराबर 0। अब दोस्तों 273 का फैक्टर करेंगे ताकि हमको जोड़ घटा के कितना जाए 32 आ जाए। तो आइए इसका फैक्टर करते हैं। चलिए दोस्तों इसका फैक्टर करते हैं 273 का। उसके बाद देखिए कैसे होगा। एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 39x और यहाँ हो जाएगा माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। तो एक्स इंटू एक्स प्लस 39x, एक्स तो कॉमन हो गया, एक्स नहीं होगा, माइनस हो जाएगा 73 तो हो जाएगा एक्स प्लस में हो जाएगा 39 0 हो जाएगा एक्स प्लस 39 बराबर 0। यहाँ पर एक्स माइनस 7 बराबर 0। तो एक्स बराबर हो जाएगा 39 माइनस 39 और यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर 7। दोस्तों ये प्लस वाला ही लेना है। तो यहाँ कहेंगे रोहन का उम्र हो जाएगा एक्स माने थे तो हो जाएगा 7 वर्ष और माँ का क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ की उम्र हो जाएगी एक्स प्लस 26 तो हो जाएगा 33 वर्ष। 26 प्लस 7 33 वर्ष, ये हमारा आंसर आ गया।